हम है जो शहीद स्मारक में मौजूद है और यहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं भीषण गर्मी के अंदर, ये जो एनएचएम आयुष मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है उसकी मांग को लेकर बैठे, न्याय की मांग को लेकर बैठे और हम इनसे बातचीत करेंगे। ये कब से बैठे हुए हैं, गर्मी भी काफी तेज देखने को मिल रही है, लगातार इनकी जो मांगे भी वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है, संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इनकी मांगे हैं, क्या सरकार इनकी मांगे पूरी कर पाई है, क्या अभी तक इनसे कोई बातचीत करने आया है, क्या कुछ हुआ है इस मामले में, बातचीत करेंगे। सर किस मांगों को लेकर आप लोग? हम पिछले 1 महीने से हर डिपार्टमेंट में जा के उनको ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, उनसे अपनी मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अभी एनएचएम विभाग ने 26 दिसंबर 2025 को एक वैकेंसी निकाली थी, एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसमें उन्होंने एग्जाम करवाया तो एग्जाम पेपर सिलेबस अलग अलग था बिल्कुल। उसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी सब डिपार्टमेंट के लोग थे, स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया तो सबका पेपर अलग अलग था, सिलेबस अलग अलग था। लेकिन जब रिजल्ट निकाला उन्होंने तो रिजल्ट सबका एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल दी उन्होंने, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि पेपर अलग अलग था, सिलेबस अलग अलग था। तो कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल के हर डिपार्टमेंट के वाइज अलग मेरिट लिस्ट निकालनी चाहिए थी। लेकिन डिपार्टमेंट ने इस सबको दरकिनार करते हुए एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट के आयुर्वेद के लोगों को 1% ज़्यादा मिल गया। उसमें लगभग 90% लोग आयुर्वेद के आ गए उसमें, बाकी होम्योपैथी, यूनानी लगभग 10% लोग रह गए उसमें, क्योंकि उसमें जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल अलग था। इसलिए हमारी मांग है कि आप इस जो कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली उन्होंने उसको रद्द करके एक अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाए, ताकि सबको अपना प्रतिनिधित्व मिले और सबको अपना हक मिले इसमें। सर कॉमन मेरिट रद्द की है जो आप मांग कर रहे हैं, आखिर कॉमन मेरिट है क्या? सर कॉमन मेरिट ये है कि जब आपने 1535 पोस्ट के ऊपर जब आपने एग्ज़ाम कराया, आरएसएसबी बोर्ड ने ये एग्ज़ाम कराया, ठीक है, उसमें आयुर्वेद भी स्टूडेंट्स थे, उसमें यूनानी भी थे, उसमें होम्योपैथी भी थे, ठीक है। सबका सिलेबस इन्होंने डिफरेंट, मतलब उसके अंदर इन्होंने पैथी वाइज इन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट किया, जिसमें 60 जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कॉमन थे, ठीक है। 40% लगभग जिसका वेटेज बनता है वो हम सबका कॉमन था, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का। लेकिन जो है वो 60% जो मेजर जो पार्ट था वो हम सबका अलग अलग था, जिसकी वजह से जो मेन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 90% जो क्वेश्चंस थे उसका जो हमारा वो मेन क्राइटेरिया था। अब हमारा जब सिलेबस अलग अलग था तो इन लोगों ने पेपर का जो है वो लेवल किस तरह से सेट किया वो हमें नहीं पता। लेकिन जब एग्ज़ाम होकर के रिज़ल्ट आया तो इन्होंने कॉमन मेरिट निकाल दी, जिसकी वजह से क्या जो 2 पैथी थी, होम्योपैथी और यूनानी, उसके सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगभग इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए कॉमन मेरिट में। अब उसकी वजह क्या रही वो हमें नहीं पता। पेपर इजी था, पेपर आउट था, पेपर की क्या रही, क्या लेवल इन्होंने सेट किए, तकरीबन जो है वो 90% एक ही पैथी से कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। और जो हमारे कैंडिडेट थे होम्योपैथी और यूनानी के वो लगभग इस भर्ती से बाहर हो गए। तो हमारी मांग यही है, जब आपने हमारा सिलेबस जब अलग अलग दिया, हमारे गोले पेपर के अंदर अलग अलग इन्होंने भरवाए, तो जब हमने तैयारी हमारी अपनी अपनी पैथी की है तो फिर कॉमन मेरिट का क्या सेंस निकलता है? आप बताइए सर। कॉमन मेरिट से मतलब जिस लड़के ने, मैं जो है वो एक डॉक्टर हूँ तो मेरा सिलेबस अलग है, मेरा एग्ज़ाम किसी अगर अदर पैथी के या अदर किसी बैकग्राउंड के कैंडिडेट से कराया जाएगा तो मैं कैसे उसको कॉम्पीट करूँगा? आप कैसे उसको एक तराजू में रखोगे? तो इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर। तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे जितने सर आप बताइए, यूनानी के जो है वो इसके अंदर तकरीबन 30 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। आप बताइए सर, 1535 में से सिर्फ 30 से 35 कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हुए हैं, और जो डीवी के लिए जो मेन जो कैंडिडेट है वो 5 भी नहीं है हमारे। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमें तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। 1535 में से हमारे 5 कैंडिडेट भी नहीं जा रहे हैं, और एक पैथी के अगर आप देखो तो लगभग 90 जो है वो % उसके कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसमें पेपर आउट होने के भी चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। एक पैथी पर सरकार का नरम व्यवहार हमें नज़र आ रहा है, और ये विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि उसने 2 पैथियों को दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल सरे से जो है दरकिनार कर दिया है, जिसकी वजह से आज बहुत से युवा बेरोजगार हो चुके हैं। और ये भर्ती आपको मैं बता दूं 10 साल में ये भर्ती आई थी। इस भर्ती का बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत तैयारियां कर रहे थे, और लेकिन जब ये भर्ती, मतलब वो कहावत हो गई कि हाथ को आया पर मुँह ना लगा, तो ये सर वो समस्या पैदा हो चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए जो है वो इस पर ध्यान दिया जाए और हमारे साथ हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी पैथी है, होम्योपैथ और यूनानी, ये इस तरीके से अगर हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा तो हम अलग थलग रह जाएंगे, और हमारी जो है पैथी ये
पूर्ण तरीके से विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बेरोजगार ही भटकते रहेंगे। तो कॉमन भर्ती के अलावा और क्या मांगे आप? हमारा सर या तो सीट डिवाइडेशन हो सर, हमारा या तो सीट डिवाइडेशन हो कि भाई 1535 में से आप हमें सेलेक्ट कर दो सर, जैसे हमारा 2016 में हुआ था। आज से पहले जहाँ भी होता आ रहा है वो यही है कि 40-40 और 20 के जो है वो रेशियो के साथ हमारी भर्ती होती आ रही है। 2016 में लास्ट जब वैकेंसी आई थी उसमें 40% आयुर्वेद के थे, 40% होम्योपैथ के थे, 20% यूनानी के थे। तो वो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे जो कैंडिडेट्स थे जो क्वालिफाई करे वो सेलेक्ट हुए। लेकिन अब जो है वो इन्होंने क्या इसको मर्ज करके और ये सारा जो है वो सिस्टम वो कर दिया। तो सर या तो हमारी यही मांग है कि या तो ये पैथी हमारे जो है वो सीटें डिवाइड हो, और सीटें डिवाइड नहीं हो तो ये भर्ती रद्द हो, और भर्ती रद्द नहीं हो तो हमारी कॉमन मेरिट अलग से निकाली जाए ताकि हम सबको इंसाफ मिले। है ना? इन मांगों को लेकर आज आप धरने पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आपके पास आया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग मेरिट, कॉमन मेरिट निकाले, अलग अलग पैथी के अलग अलग एग्जाम हो गए, फिर भी उसमें देखो सर, हम गोले अलग देखो सर, जब हमने हमारा गोला ये होम्योपैथी के थे तो इन्होंने ये गोला भरा होम्योपैथी का, मैं यूनानी से था तो मैंने ये गोला भरा यूनानी का, आयुर्वेद वाले ने गोला भरा यूनानी का, यानी सबके पेपर हमारे अलग अलग आए, है ना। जब हमारे पेपर अलग अलग आए, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सबके अलग अलग आए, तो जब मेरिट एक कैसे होगा? तो सर मेरिट एक कैसे हो सकती है? ये तो जो है वो भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहा है पूरा। ये जो विभाग है इनकी मनमानी है, इन्होंने इस चीज़ को जो है वो स्टूडेंट्स के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये इन्होंने हमें भरोसे में रखा है और भरोसे में रख करके इन्होंने हमारे साथ ये बहुत बड़ा स्कैम किया है सर। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हम पिछले 2 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं, हम हर विभाग में चक्कर लगा रहे हैं, हम हर अधिकारी से हम मिल चुके हैं, सबका यही जवाब रहता है कि ये ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है, ऊपर से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर होने को क्या नहीं हो सकता सर, होने को सब हो सकता है। सरकार अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? क्या हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हमारे कैंडिडेट्स देखिए सर, हम क्या करेंगे बताओ। 10 साल से हम इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, 10 साल में ये भर्ती आती है, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, और जब ये लास्ट में ये हुआ तो कुछ जो है वो उसका कोई सेंस नहीं निकला। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है सर, हम क्या करें तो क्या करें बताओ। हमारे पास तो यही ऑप्शन है, हम या तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हम आगे यही सरकार से मांग करते हैं कि भाई अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो हमारे कॉलेजेस बंद कर दीजिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स आए नहीं, हमारे कॉलेजेस बंद करिए, हमारी डिग्री बंद करिए। हम इतनी सर हम मेहनत करते हैं 5 साल, 5.5 साल, 6 साल, हमारा जो है वो सिलेबस सेम होता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में आके एक पैथी के साथ एक पैथी वाले लाडले हो जाते हैं और जो बाकी के पैथी वाले वो दोगले हो जाते हैं। सर ऐसा कैसे व्यवहार चलेगा सर? दुर्व्यवहार है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक पैथी के साथ सरकार इतना जो है नरम व्यवहार रख रही है और 2 पैथियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे रही है, तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब एक बच्चा एडमिशन लेता है, मेडिकल कॉलेज में आता है, अब 5.5 साल अपने पूरे करता है, उसके अंदर 5-5.5 साल ज़िंदगी के कम नहीं होते। एक प्रोफेशनल डिग्री करता है, प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो प्रोफेशनल कोर्स करने वाले इंसान को भी जॉब के लिए, संविदा की नौकरी के लिए भी इस तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और नाम के आगे हमारे टैग लगा हुआ है डॉक्टर, और हम इस कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे हक के लिए कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। सिर्फ हमारी पैथी के लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, वही आए हैं। मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, सब आके साथ हमारे साथ खड़े हों। ये हमारे भविष्य के लिए नहीं है, आपके भविष्य के लिए भी है कि आज हम इस अगर लड़ाई को जीत जाते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे, आप लोगों के लिए भी वैकेंसी के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि अभी तक 10 साल से इस वैकेंसी का इंतजार हुआ है, 10 साल में ये 1500-1550 पद निकले। इन 1550 पदों के अंदर भी मोस्ट ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर्स सिलेक्ट हो रहे हैं। ये पता नहीं कौन से फॉर्मूले से सिलेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से इनको सिलेक्ट किया गया, किस तरीके से कॉमन मेरिट बनाई गई। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर है जो ये जो पद निकले गए हैं, लेकिन सरकार तो कहना है कि हर बार ये कहती नजर आती है कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आयुर्वेद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, होम्योपैथी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, यूनानी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। कहने को हर गवर्नमेंट कहती है आयुष चिकित्सा। आयुष में तीनों ही तो हैं,
और ये 3 ही नहीं और भी है आयुष में, तो औरों को क्यों नहीं मिलता? सिर्फ एक ही पद्धति कैसे डोमिनेट कर सकते हैं? ठीक है, होम्योपैथिक चिकित्सक भी हैं, उनकी मेडिकल कॉलेज भी है, वो भी रेवेन्यू देते होंगे गवर्नमेंट को, उनसे भी रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, चाहे 10% हो, चाहे 2% हो, चाहे 1% हो, उतना ही हक उन्हें दे दो, उसके अकॉर्डिंगली हक दे दो। जिस तरीके से ये जो व्यवस्था है, 5-6 कॉलेज हैं हमारे और गवर्नमेंट भी कॉलेजेस खोल रही हैं, तो फिर खोलने का मतलब क्या है? जब आप उनको कोई रोजगार नहीं दे सकते, किसी तरीके का आप उनके साथ न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते, तो ये कॉलेज खोलने का भी कोई मतलब नहीं है और इस पद्धति को बढ़ावा देने का भी कोई मतलब नहीं है। कि ये डबल मीनिंग सेंस हो गया कि एक तरफ से हम कहें कि बढ़ावा दे रहे हैं, आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, और आयुष चिकित्सकों की ये हालात है कि उनको संविदा की नौकरी पाने के लिए भी धरना देना पड़ रहा है। तो मेरी तो यही मांग है कि बिल्कुल होश में आना चाहिए एनएचएम विभाग को, और हमारी जो भी मांगे हैं, हमारी मांग है इस कॉमन मेरिट को रद्द किया जाए, पदों का वर्गीकरण किया जाए पैथी वाइज, और सबकी जो पैथी वाइज है वो मेरिट बनाई जाए और उसके अकॉर्डिंगली पदों को भरा जाए। तो आप ये पीछे देख रहे हैं कि जो पूरा जो इलाका है कहीं ना कहीं होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से जो लोग बैठे हुए हैं वो है जो एनएचएम विभाग है, आरएसएस की बोर्ड के ऊपर है जो आरोप लगा रहे हैं काफी है जो काफी कुछ है जो देखो अपनी बढ़ती हुई न्याय को लेकर लोग अपनी बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगे पूरी कर पाती है, लगातार निकल करना है जो एनएचएम कालीन। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।